आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर की मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हर बार की तरह वापस आए तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज ये सेकंड वीडियो है मेरे चैनल की। जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया, आज से मैं इवनिंग में एक नया फैन फिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक मॉडर्न एरा बेस है और इसकी ऑलरेडी 85% रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो बस मुझे एडिट करके शेयर करना है। तो जल्दी ये शेयर हो जाएंगे। मैं बड़े बड़े पार्ट बनाने की कोशिश करूँगी। स्टोरी बहुत लंबी नहीं है, शुरुआत से ही एक शॉर्ट स्टोरी थी, तो ज़्यादा पार्ट नहीं होंगे। आई होप ये नया सरप्राइज़ और ये नई चीज़ आपको अच्छी लगे। चलिए डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं। मॉडर्न एरा बेस्ड स्टोरी है। इसमें एंटेन के सारे कैरेक्टर हैं, पर स्टोरी बिल्कुल अलग है। ये ओमेगा वर्जन नहीं है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बड़ी सी बिल्डिंग की एक बड़े से पेंट हाउस में रहने वाला है दो लोग अभी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। इस बड़े से पेंट हाउस के इस ब्यूटीफुल से क्लीन से बेडरूम में इस समय सिर्फ मॉर्निंग के साउंड आ रहे हैं। जैसे ये दोनों आज एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से गुम हैं। जहाँ एक तरफ एक पर्सन की सिर्फ मुंह से मॉर्निंग में लंजा लंजा निकल रहा है, वहीं दूसरा पर्सन इस मॉर्निंग साउंड से और ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा हॉट फील कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर इतनी बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं जैसे ये पूरी दुनिया को भूल चुके हो। ये भूल चुके हैं कि कल सब कुछ बदलने वाला है। जहाँ एक तरफ वांगजी आज कुछ और बिल्कुल नहीं सोचना चाहता। आज वो अपने विंग के साथ इस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता है। अपने विंग के प्यार को इसी तरीके से फील करना चाहता है। अपने विंग को अपना प्यार इसी तरीके से शो करना चाहता है। उसे पता है कल मॉर्निंग में सब कुछ बदल जाएगा। कल मॉर्निंग में विंग और वो हमेशा के लिए शायद अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब वांगजी के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने आज से बहुत सारे पहले फैन फिक्शन सुने होंगे जिसमें एक टॉक्सिक टॉप होता है, यानी टॉप वांगजी हमेशा विंग को टॉर्चर करते हैं, विंग को इमोशनली वीक फील करवाते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वो सब देखिए। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ बॉटम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। यहाँ बात पी वुशान की है, जो अपनी सेक्सुअल नीड के लिए वांगजी को इस समय यूज़ कर रहा है। वो जानता है कि वो वांगजी के लिए कोई फीलिंग नहीं रखता। वो ये भी जानता है कि उसके अकॉर्डिंग वांगजी सिर्फ उसके साथ इसलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो भी उसकी तरह एक गे है और उसे भी अपनी फिजिकल नीड के लिए कोई चाहिए। तो क्यों ना ये दोनों बेस्ट फ्रेंड ही ये काम करने लगे। शुरुआत ऐसी हुई थी जब विंग ने वांगजी को सामने खुद ये प्रस्ताव रखा था कि वो चाहता है कि वो और वांगजी एक दूसरे के साथ फक बडी, यानी एक दूसरे की सेक्सुअल नीड्स पूरी करने के लिए करा करें। और यही कारण था कि वांगजी उस दिन से और ज़्यादा हर्ट होता है। ये प्यार नहीं बल्कि सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसी होती है। वांगजी की नज़रों में तो ये प्यार है, उसकी विंग को प्यार करना, उसके विंग को किस करना, उसकी विंग की बॉडी को टच करना। लेकिन विंग के लिए ये सिर्फ उसकी फिजिकल नीड्स पूरी करने का तरीका है, यानी इस नो इमोशनल अटैचमेंट, जिसमें वो सिर्फ विंग के साथ वो वांगजी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता है। उसके दिल में वांगजी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसके दिल में तो बहुत टाइम से कोई एक इंसान है, उसका फर्स्ट एंड लास्ट क्रश, उसका वो क्रश जिसे वो कल पालेगा, जिसे उसने कल हमेशा के लिए अपना बनाने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। और इसी कारण आज वो वांगजी से मिलने और उसे यही बताने आया था कि अब शायद वांगजी को और उसे एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोगों की नज़रों में वांगजी विंग का बॉयफ्रेंड है, बट फेक। ये बात विंग मानता है और सबके अपने खास लोगों के बीच में एक्सेप्ट करता है। लेकिन वांगजी ऐसा नहीं चाहता था। वांगजी तो इसे कभी भी फेक कहता ही नहीं था। उसका दिल तो हमेशा विंग के लिए ही धड़कता था और विंग के बॉयफ्रेंड बनने का जब उसे मौका मिला तो उसने खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। वांगजी ने ये सब कुछ जिस सच्चाई जानने के बाद एक्सेप्ट किया था। विंग ने फर्स्ट डे ही उसे बता दिया था कि उसके दिल में वांगजी के लिए सिर्फ बेस्ट फ्रेंड वाली ही फीलिंग है। वो को बिल्कुल भी वांगजी को प्यार नहीं करता, बट फिर भी वांगजी ने ये सब कुछ एक्सेप्ट किया। विंग के साथ फेक रिलेशनशिप में रहना एक्सेप्ट किया। विंग के साथ उसका फक बडी, यानी उसके साथ सेक्सुअली अटैच होना, सेक्सुअली इन्वॉल्व होना भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसे लगता था कि इसी तरीके से अगर वो अपने विंग के और क्लोज आके अपना प्यार उसे फील करवा सकेगा तो वो ज़रूर करेगा। उसे उम्मीद थी कि विंग उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगा, उसके प्यार को कभी ना कभी तो वो उसी तरीके से फील करेगा। लेकिन उसकी वो उम्मीद आज टूट गई। अब जब आज फिर से इन दोनों ने घंटों तक एक दूसरे के साथ ये सब करा और उसके बाद फिर जाने से पहले
विंग ने अपने कपड़े पहनते हुए अपना वही पुराना कॉलेज बैग उठाते हुए बोला कि कल सही टाइम पे लंजा पहुंच जाना, और उस रेस्टोरेंट का एड्रेस उसे देखने के बाद बाय करके और थैंक यू बोल के चला गया। कहीं ना कहीं विंग अपने आप शायद डिसीजन अभी चेंज कर लेगा। उसे अभी भी उम्मीद थी, इस लास्ट सेकंड तक वांगी को उम्मीद थी कि विंग शायद आज अपना डिसीजन चेंज कर लेगा, पर शायद वांगी की वो उम्मीद टूट जाती है। वांगी कुछ नहीं बोलता, बस हूँ में रिस्पॉन्स करता है। वहीं विंग स्माइल करता हुआ अपने विंग मतलब तो ना फ्लाइंग किस करता हुआ आँख मारता हुआ वांगी को उस पेंट हाउस से बाहर चला जाता है। वहीं वांगी जैसे ही उस पेंट हाउस का डोर बंद होता है तो अपने घुटनों पे बैठ जाता है, और आज वांगी शायद वो कर रहा है जो वो अब लास्ट टाइम जब उसकी मदर की डेथ हुई थी तब उसने किया था, यानी खूब ज़ोर से रो रहा है। आज वांगी को यकीन हो गया कि उसका कोई भी प्यार, कोई भी चीज़ विंग को वो उसका प्यार मतलब एक तरीके से प्यार करने पे मजबूर नहीं कर सकता। आज शायद सचमुच में वांगी अपने अंदर की उस लास्ट होप को गवा चुका है, वो यही सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे वी वुशान अपनी मस्ती में मगन, अपने प्रॉपर जो चाहते हैं वही करते हैं। कहीं ना कहीं आज भी वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग सही टाइम पे घर पे पहुंच गए, यानी मैडम यू और जेनिफर के पहुंचने से पहले अपने कॉलेज से वापस आके विंग अपनी रूम में जाके आराम से अपने कपड़े उतारता है और फिर अपनी बॉडी को देखता है और थोड़ा गुस्सा करते बोलता है, ओह लानजान, तुम हमेशा इतना बाइट क्यों करते हो, और मुझे इसे छुपाने के लिए कल कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहता हुआ विंग अब जल्दी से अपने वार्डरोब में जाके कुछ ऐसे कपड़े कल के लिए ढूंढने लगता है जिससे उसके ये हिक्कीज बाइट मार्क उसे ना दिखे। वो ऐसे हर चीज़ प्लान करना चाहता है कि कल के लिए कुछ भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि कल के लिए उसने बहुत मेहनत करी है। कहीं ना कहीं विंग घंटों तक अपने वार्डरोब में कपड़े ढूंढने के बाद एक सेट रेडी करता है जिसमें उसने एक रेड ड्रैगन की टर्टल नेक का स्वेटर और लेदर की जैकेट ब्लैक कलर की लेदर की जैकेट निकाली है। उसके मैच के ही उसने ब्लैक कलर के एक टाइट फिटेड जीन्स भी निकाली है, हाई बूट्स के साथ, कहीं मतलब बॉयज़ वाले हाई बूट्स जो होते हैं उनके साथ अपना पूरा चीज़ें रेडी करके रख के विंग को यकीन हो रहा है कि कल वो अपना बेस्ट दिखेगा। कहीं ना कहीं विंग कल के लिए इतना एक्साइटेड और खुश है कि उसे रात में नींद भी नहीं आती। विंग खुशी से अब मॉर्निंग में उठता है क्योंकि आज उसका ड्रीम पूरा होने वाला है। आज उसके क्रश को उसके पास आने का उसे एक बहुत बड़ा सोर्स दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो बहुत खुश है क्योंकि आज उसे लगता है कि उसका क्रश के लिए जो उसने प्लानिंग की है वो सक्सेस होगा। वहीं दूसरी तरफ विंग को इतनी खुशी से तैयार और एक्साइटेड होते हुए देखकर यानली और जंचा बिल्कुल खुश नहीं है। यानली तो विंग के मुंह पे बोल नहीं पा रही है कि वो इस चीज़ से कितना ज़्यादा हर्ट है, लेकिन जांगचैन अपनी बहन जैसा नहीं है या वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। वो जो दिल में होता है वो खुल के बोलता है, चाहे उसकी वजह से विंग को अच्छा लगे या बुरा लगे। इसलिए आज वो भी फिर गुस्से में ऐसे ही करता है। कहाँ खुशी और एक्साइटमेंट में जा रहे हो? वहीं विंग खुशी और एक्साइटमेंट में जो अपनी उंगलियों में अपने कार की चाबी घुमाता हुआ वो अच्छे से रेडी होता हुआ बाहर जा रहा था, वो एकदम से रुक के अपने भाई की तरफ पीछे मुड़ता है। वहीं याली एक तरफ विंग को देख रही है जो कितने अच्छे से खुद को रेडी करके जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जांगचैन को देख रही है जिसकी आंखों में इस समय बहुत गुस्सा है। अब जांगचैन गुस्से में बोलता है, इतना रेडी होके इतनी खुशी में कहाँ जा रहे हो तुम इस समय? कहीं ना कहीं जांगचैन ये टोंट मारते हुए बोल रहा है, पर विंग को शायद अभी वो टोंट समझ नहीं आई, इसलिए विंग स्माइल करता हुआ बोलता है, रेस्टोरेंट तुम्हें बताया तो था आज मैं और लानजान ऑफिशियली एक दूसरे से ब्रेकअप करेंगे, तो उसी के लिए मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। तुम सचमुच में लांगवांग जी के सामने ये सब करोगे? सामने का क्या मतलब है? हम दोनों मिलकर ये सब करेंगे। तुम्हें पता तो है मैंने और लंजा ने सब कुछ प्लान किया है। आज हम ऑफिशियली अपना ब्रेकअप करेंगे और उसके बाद मुझे रोने के लिए मेरे को एक कंधा भी तो चाहिए। विंग ये बात बोलते हुए जैसे खुश होता हुआ आँख मार रहा है, जिससे वो ये बात प्रूव करना चाहता है कि वो यहाँ पे एक विक्टिम कार्ड खेलेगा जिससे उसके क्रश का कंधा उसे मिल जाए। कहीं ना कहीं इस चीज़ से जंजन को और फ्रस्ट्रेशन होती है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, बंद करो विंग, ये सब करना बंद करो। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम लांजान को कितना हर्ट करोगे। तुम लांगवांग जी के साथ जो कर रहे हो, तुम क्यों बार बार ये बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी ये मैंने और लांजा ने मिलकर प्लान किया था। मैं और लांजा इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जब मुझे और लांजा को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? विंग थोड़ा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में जांगचैन को बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिस बात से जांगचैन को और गुस्सा आता या और वो कुछ बोलता। एकदम से यानली जांगचैन के कंधे पे हाथ रख लेती है और बोलती है, तुम कुछ भी बोलोगे इसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसकी नज़रों में
इस समय सिर्फ नी मिंजे का भूत चढ़ा हुआ है। इतना ही नहीं, वो ये सब कुछ तुम्हें भी और मुझे दोनों को पता है वो क्यों कर रहा है। पर सीजे, इसे क्यों नहीं समझ में आता? बचपन से लेकर आज तक मैंने इसे कितना समझाया है कि वो ये कुछ भी करेगा, मदर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों इसकी नज़रों में मदर की एक्सेप्टेंस इतनी इंपॉर्टेंट है? शिनजान गुस्सा करते हुए बोल रहा है। इस बात पे यानी अपने भाई का गुस्सा थोड़ा शांत करते हैं। अब बोलती है, आचिंग तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, विंग इस फैमिली में जब आया था वो कितना टूटा हुआ और कितना हारा हुआ था। 5 साल के विंग के लिए वो चीज़ आसान नहीं थी और उसके लिए मदर की एक्सेप्टेंस उसी समय से बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं मानता हूँ सीजे, मैं मानता हूँ विंग के लिए ये सब आसान नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे मदर और फादर की भी गलती है विंग के इस नेचर के पीछे, लेकिन हम जो अब लांग वांगजी के साथ कर रहे हैं क्या वो सही है? विंग को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि वो उस फेक प्यार के लिए, उस फेक अटैचमेंट के लिए, मेरी मदर के एक्सेप्टेंस को पाने के लिए एक प्योर हार्ट को हर्ट कर रहा है, अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को हर्ट कर रहा है। सीजे, आप और मैं पहले दिन से ही जानते हैं कि विंग को कितना प्यार करता है लांग वांगजी, लेकिन विंग क्यों नहीं ये जान पाता? तू विंग को दिखाई नहीं दे रही लांजान की वो सच्चा प्यार, लांजान की वो प्योर फीलिंग जो उसके लिए है, बल्कि वो मेरी मदर की इस झूठी एक्सेप्टेंस, झूठे प्यार के लिए क्यों तड़प रहा है? उसे क्यों नहीं दिखाई देता कि मेरी मदर उसको कभी किसी चीज़ के लिए एक्सेप्ट करेगी ही नहीं? कहीं ना कहीं जैनचैन ये बात इसलिए गुस्से में बोल रहा है क्योंकि उसने बचपन से विंग को अपनी मदर की, मतलब एक तरह से मैडम यू की एक्सेप्टेंस या मैडम यू का उसे प्यार करे, एज अ सन एक्सेप्ट करे, उसके लिए सब कुछ कर दिया है। वो हमेशा क्लास में टॉप रहता था, वो हर चीज़ में अव्वल था, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, डांस, हर चीज़ में वी वुशान सबसे अव्वल है। उस चीज़ की कोई शक नहीं कि विंग की हर चीज़ में ऑलराउंडर होना या टॉपर होना के पीछे कहीं ना कहीं उसकी मदर की एक्सेप्टेंस सुनने हैं। वो चाहता है कि मैडम यू उसे एज अ सन एक्सेप्ट करें, मैडम यू उसे कभी तारीफ करें, मैडम यू उसे कभी पसंद करें, पर ऐसा कभी हो नहीं पाया। यहाँ तक कि विंग ने कई साल तक अपनी सेक्सुअलिटी को भी छुपाया था। विंग ने कई साल तक वो गे है ये तक छुपाया, इसी डर से कि मैडम यू उस पर गुस्सा ना हो जाए। कहीं ना कहीं जब ये बात जैन फैमिया और को पता चली तो वो चिल, मतलब एक तरह काम थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था विंग गे है या नहीं है। नजरों में ये विंग की चॉइस है, विंग की लाइफ है, तो वो कामली ही इस चीज को डील कर रहे थे। वहीं विंग को लगा था मैडम ये इस चीज पे उस पर गुस्सा करेंगी, उस पर नाराज होंगी, लेकिन मैडम यू ने बल्कि उल्टा रिएक्ट किया और उस चीज को बहुत कामली लिया। तो नेक्स्ट उनकी जो एक होता ना बिजनेस पार्टी में भी लेकर गई अपने दोनों बच्चों के साथ और विंग को नी मिंजे से मिलवाया। नी मिंजे विनी कॉर्पोरेशन के होने वाले मतलब एक तरह से उस समय के फ्यूचर हायर थे और कुछ टाइम बाद वो नी कॉर्पोरेशन को टेक ओवर भी करने वाले थे अपने फादर की जगह, इसलिए ये बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी हुई थी। नी मिंजे भी एक गे हैं, इसी कारण वहाँ मैडम यू विंग को चाहती थी कि वो नी मिंजे के थोड़े क्लोज जाए ताकि उन्हें भी बिजनेस में फ़ायदा हो, क्योंकि नी कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज होकर जैन कॉर्पोरेशन को फ़ायदा ही होता। इसी कारण विंग नी मिंजे से फर्स्ट टाइम जब मिला था तो उनकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहा था। वो देखने में काफ़ी हैंडसम है, एक लॉन्ग पर्सनैलिटी, मतलब दमदार और देखने में काफ़ी लंबे हैं, एक हैंडसम पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी तरफ उस टीनेजर विंग का अट्रैक्ट होना बनता था। विंग करीबन 16 ईयर का था जब पहली बार नी मिंजे से मिला था और 4 साल से अब उन्हें चुपचाप से फॉलो कर रहा है। करीबन अब तक विंग हर दिन नी मिंजे कहाँ जाते हैं, नी मिंजे को क्या पसंद है, नी मिंजे के एक तरीके से जब बिजनेस में जो भी उनके इंटरव्यूज़, उनकी जो मैगजीन में फ़ोटोज़, सब कुछ विंग कलेक्ट करता था। विंग की नज़रों में नी मिंजे उसका फर्स्ट लव, उसका फर्स्ट क्रश है। पर कहीं ना कहीं जानचन और व्याली ये बात जानती है कि ये फर्स्ट क्रश इस वजह से नहीं आया था क्योंकि नी मिंजे बहुत हैंडसम है देखने में, बल्कि इस वजह से आया था कि पहली बार विंग को मैडम यू किसी चीज़ के लिए इंकरेज कर रही थी। मैडम यू की एक तरह से एक्सेप्टेंस ही विंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी नी मिंजे की तरफ अट्रैक्शन को अपना फर्स्ट लव, अपना फर्स्ट क्रश मानने लगा। क्या पता वो फर्स्ट सिर्फ एक अट्रैक्शन हो, एक्सेप्ट करने के लिए मैडम यू को नज़रों में अपने आप को एक्सेप्टेंस दिलवाने का सिर्फ एक सोर्स हो, वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग ये जब 4 साल से कर रहा था तो कहीं ना कहीं जैनचन और यानली इस चीज़ को पहले इग्नोर करती थी, ये सोच के कि ठीक है बच्चा है, टीनेजर है, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो। लेकिन अब जिस तरीके से विंग कितनी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ सब कुछ कर रहा है, उन्हें डर लग रहा है। यहाँ तक कि अब तक विंग शांत इसी वजह से था कि नी मिंजे का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मिंग याओ था। मिंग याओ के नी मिंजे के साथ इन्वॉल्व होने की वजह से विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होता था और खुद को एक तो होता ना कि भगवान से दुआ करना, ये भगवान
भगवान ये मुझे मिल जाए, कोई बॉयफ्रेंड, मतलब इनका बॉयफ्रेंड से दूर हो जाए, वो वाली हरकतें करता था, जिसे मियाली और जंगचैन को उसकी इस बेवकूफ़ी और नादानी पर सिर्फ हंसी आती थी। लेकिन अब जब विंग को पता चला है कि नी मिंजे और मिंग्याओ का ब्रेकअप हो चुका है, तो अब वो पूरी तरह से इन्हें पाने में इन्वॉल्व हो गया है, जिस चीज़ से कहीं ना कहीं अब इन दोनों को स्ट्रेस और टेंशन हो रही है। क्योंकि पहले जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ एक बच्चे की नादानी थी, लेकिन अब तो प्रॉपर किसी का दिल दुखाकर किसी को पाने की चाह रखने एक बहुत बड़ी गलती है। कहीं ना कहीं विंग नी मिंजे को पाने की इस चाह में लांग वांगजी का दिल दुखा रहा है। वो लांग वांगजी जिसने शायद उसे पहले दिन से ही अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना प्यार एक्सेप्ट कर लिया था। स्कूल टाइम में मिला लांग वांगजी अब तक उसको बहुत प्यार और बहुत ध्यान रखता है। हमेशा विंग का ध्यान रखना, उसकी केयर करना, मतलब कहते हैं ना, उसे प्यार शो करने से वांगजी कभी हटता नहीं, और ये प्यार बाकी सबको दिखता है सिवाय विंग के, यानी इनके बहन भाई यानली और जंचा, विंग के दोस्त यानी वैनचिंग, वैनिंग और नी हुसैन, सबको दिखता है कि किस तरह से वांगजी विंग को प्यार करता है। लेकिन विंग को वो नहीं दिख पाता, क्योंकि इसकी आंखों पे तो नी मिंजे को पाने की एक पट्टी बन चुकी है। और उसी प्लान के अकॉर्डिंग आज नी हुसैन से पता करके कि उसके भाई किस रेस्टोरेंट में आज किसी बिजनेस मीटिंग पे जा रहे हैं, वहाँ पे वो विंग पहुँच गया है। विंग यहाँ पे बहुत देर से पहले ही पहुँच गया था, यानी नी मिंजे के आने से करीबन काफ़ी देर पहले पहुँच गया था। वहीं वो बड़ी एक्साइटमेंट में नी मिंजे का वहाँ वेट कर रहा था, और दूसरी तरफ वो लगातार लांजान को भी मैसेज कर रहा था कि वो क्यों नहीं पहुँचा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि लांजान उससे पहले ना पहुँचा हो, वरना हमेशा लांजान ही होता है जो अभी कभी भी ये लोग इस तरह से फेक डेटिंग और वो सब करने की वजह से मिलते हैं तो वहाँ पे पहुँच जाता है। कहीं ना कहीं विंग ये जानबूझ के फेक डेटिंग नी हुसैन के और सामने ही करता था, ताकि नी हुसैन को ये लगे कि विंग और वांगजी एक दूसरे के से इन्वॉल्व हैं, ताकि जब नी हुसैन के सामने वांगजी से ब्रेकअप करे तो उसके ब्रदर को भी लगे कि हाँ विंग का अभी लेटेस्ट ब्रेकअप हुआ है। वो ब्रेकअप मतलब वो रिलेशनशिप जिससे विंग काफ़ी साल से इन्वॉल्व था। कहीं ना कहीं ये सब कुछ विंग की शुरुआत से ही प्लानिंग थी। आज वांगजी विंग के मतलब उस रेस्टोरेंट में एंट्री करता है। वहीं वांगजी से 5 मिनट पहले ही नी मिंजे वहाँ पहुँच गए थे उस रेस्टोरेंट में अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए। और वहीं दूसरी तरफ वांगजी अब जब पहुँचता है तो विंग के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, और स्माइल करता हुआ हाथ जल्दी आने का इशारा करता है, जिसे देखकर विंग को ऐसे स्माइल कर देखते हुए उसे बुलाते हुए देखकर वांगजी के दिल में और शार्प पेन होता है। आज ये स्माइल उसे अच्छी नहीं बल्कि और दर्द दे रही है। उसका कारण ये है कि शायद आज जो वो यहाँ करने आए हैं उसके बाद अब विंग और वांगजी इस तरह खुलकर नहीं मिल पाएंगे। हाँ, वांगजी जानता है कि अब उन्हें ब्रेकअप की एक्टिंग करनी है, तो अब वो दोनों पहले की तरह दोस्त एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। नी हुसैन के सामने विंग और वांगजी अब ब्रेकअप की एक्टिंग करेंगे, यही तो विंग ने उससे बोला है, और जिसके करने के लिए अब वो यहाँ आया है। विंग और वांगजी एक दूसरे के अपोजिट में बैठ जाते हैं। एक्साइटेड है कि वांगजी कुछ बोले, लेकिन आज वांगजी के मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा है। आज उसके अंदर जैसे आवाज़ ही कहीं गायब हो गई हो, वो क्या बोले कुछ समझ नहीं पा रहा है। ये वो सब चीज़ों को प्रोसेस करना ही बहुत मुश्किल है। विंग के लिए फेक ब्रेकअप है, पर वांगजी के लिए रियल है। सब कुछ एंड होते हुए उसकी आंखों के आगे दिख रहा है, इसलिए उसके मुंह से कुछ जब नहीं निकल पाता तो विंग ही बोलना शुरू करता है। वो एकदम से तेज़ आवाज़ में बोलता है, सचमुच लांजान, तुम्हें लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है? तुम्हें लगता है हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है? अचानक से विंग जब ये तेज़ आवाज़ में बोलता है तो साइड में बैठे नी मिंजे की आंख भी उनकी तरफ ध्यान जाता है। नी मिंजे इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक उनके बेस्ट फ्रेंड का छोटा भाई है, यानी लान शिचैन का उनके बेस्ट फ्रेंड है, और वांगजी वहीं दूसरी तरफ उनके भाई का बेस्ट फ्रेंड है, यानी विंग जो कि नी हुसैन का बेस्ट फ्रेंड है। इन दोनों को वो कई बार मिले भी हैं, लेकिन आज वो इन दोनों को यहाँ ऐसी तेज आवाज़ में लड़ते हुए देखकर थोड़ा शौक है। वहीं विंग अब गुस्से में पानी का ग्लास लेके वांगजी के मुंह पे फेंक देता है। वांगजी बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन विंग गुस्सा करता हुआ से बोला, सचमुच में मुझे यकीन हो गया, तुम लैंडक्लैन के लोग प्यार को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तुम जैसा कोल्ड हार्टेड इंसान प्यार का मतलब क्या समझेगा? सचमुच में तुम एक कोल्ड हार्टेड पर्सन हो, तुम्हें फीलिंग्स प्यार से कोई मतलब नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम मेरे बिल्कुल कायल नहीं हो। तुम क्या मुझसे ब्रेकअप करोगे? मैं ही तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। आज से
तुम्हारा और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। विंग ये बात गुस्से में जब बोलता है तो वो महसूस नहीं कर पाता कि आज उसने वांग जी को क्या बोल दिया। वांग जी चीज़ों के लिए रेडी होकर आया था, लेकिन अपने मुंह से विंग के मुंह से अपने लिए कोल्ड हार्टेड सुनकर उसकी आंखों में अचानक से थोड़े आंसू आ जाते हैं। वहीं विंग जो नाटक में ये बोल तो रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि उसके कोल्ड हार्टेड वर्ड यूज़ करने से कहीं ना कहीं वांग जी को भी पेन हुआ, वो एकदम से थोड़ा शांत हो जाता है। ये आंसू, वांग जी का ये सैड फेस उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। वो ऐसा क्यों फील कर रहा है? ये सब नाटक तो है ना, ये सब तो प्लान्ड है। तो लांजान इतना सैड बन होके क्यों दिखा रहा है? क्यों लांजान ऐसे इतना ज़्यादा अपसेट हो गया? विंग ये बात समझ ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब वो नोटिस करता है कि अब मिंजे उसे और ज़्यादा गौर से देख रहे हैं, तो वो ना चाहते हुए भी अब गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे शायद नहीं बोलना था। तुम प्यार कभी नहीं मिलेगा तुम, क्योंकि प्यार की वैल्यू और प्यार के कभी काबिल ही नहीं हो। विंग जब ये गुस्से में वांग जी को बोलता है तो अब वो आंसू जो सिर्फ रुके हुए थे वो बह जाते हैं, और ये बात देखते ही जैसे विंग वहाँ बुद्ध बन के बैठ जाता है। वहीं वांग जी कुछ नहीं बोल के खड़ा होता है और बोलता है ठीक है, तो आज के बाद तुम और मैं कभी नहीं मिलेंगे। और ये बोलने के बाद वांग जी वहाँ से ये बोलकर चला जाता है। अचानक से जब वांग जी ये बोलता है तो कहीं ना कहीं विंग को भी बहुत शार्प पेन होता है। क्या ये बात प्लान में थी? नहीं, सिर्फ इतना ही तो था कि हम ब्रेकअप करेंगे, लेकिन आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। ये क्या बात हुई? ये क्यों बोला लांजान ने? विंग ये बात समझ पाता उससे पहले ही वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब विंग की आंखों में झूठे नहीं बल्कि असली के आंसू आ जाते हैं। अचानक से वांग जी का इमोशनल होना, वांग जी का रो के यहाँ से उठ के चले जाना विंग को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा में एक शार्प पेन महसूस करवाता है। इस समय उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लाइफ का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, उसके दिल का कोई बहुत करीब आज उससे दूर हो रहा है। वो ये चीज़ समझ ही पाता उससे पहले ही उसे अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है। वो अचानक से अपनी नज़र ऊपर करके देखता है तो कोई और नहीं बल्कि नी मिंजे थे जो वहाँ पे थे। वही नी मिंजे को उसकी तरफ एक तरस भरी निगाहों को देखते हुए कहीं ना कहीं विंग की आंखों में भी आंसू जो पहले मतलब एक तरीके से वांग जी के जाते से बह रहे थे वो और तेजी से बहने लगते हैं। वही नी मिंजे अब विंग के बिल्कुल अपोजिट में आके उसे अपना हैंकी देते हुए कहते हैं रो मत, आंसू पूछ लो। इसी से विंग अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए नाटक करना शुरू कर देता है। मैं वैसे कितना प्यार करता था, मैंने उसको सब कुछ दिया, मैंने उसके लिए अपना 110% दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझ पाया? विंग अब ये नाटक करते हुए जैसे कि किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो होता है ना सिंपत्ति कार्ड की, यार मैं तो उसे इतना प्यार करता था, क्यों उसने ऐसे किया, क्या हो गया, वो वाला नाटक शुरू हो जाता है। वही नी मिंजे जो अभी खुद कुछ समय पहले ऐसे ही एक इमोशनल ब्रेकअप से जूझे हैं, उनका भी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं विंग की इस इमोशनल एक तरह से अपने आप को विंग से इमोशनली अटैच फील करते हैं। और विंग को पानी का ग्लास देते हुए आप बोलते हैं रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर उसे तुम्हारे प्यार की कदर नहीं तो तुम्हारे रोने से उसे अब भी कदर नहीं होगी। तुम्हें ये ब्रेकअप से आगे बढ़ के सोचना चाहिए, अभी तुम बहुत यंग हो, और दूसरी बात अभी तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है, तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। पर इतना आसान है जितना आप कह रहे हैं मेरे ख्याल से नहीं। आपको क्या पता, आपने थोड़ी कभी ये फीलिंग ली है जो मैंने ली है। विंग थोड़ा जानबूझ के मतलब ये चीज़ फील करवाते हुए बोला है। इस बात पे अब नी मिंजे थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए और विंग को और उसे थोड़ा सा काम करते हुए बोलते हैं मुझे पता है, तभी मैं तुमसे कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो विंग सोच रहा था वो हो जाता है। नी मिंजे विंग को वहाँ करीबन 2 घंटे बैठ के कंसोल करते हैं, उसे चुप करवाते हैं, उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं, उसे नॉर्मल हो उसके साथ थोड़ी सी नॉर्मल बात करनी शुरू करते हैं। वही विंग 2 घंटे तक नी मिंजे का उसे ये अटेंशन देना बहुत एंजॉय करता है। इतना ही नहीं, नी मिंजे वहाँ से जाने से पहले यानी रेस्टोरेंट से दोनों निकलने से पहले विंग को अपना फ़ोन नंबर तक शेयर करते हैं, अपनी वीचैट आईडी शेयर करते हैं, यहाँ तक कि अगले वीकेंड अगर विंग मतलब सैड ना फील करे और कहीं बाहर जाना चाहे तो उनके साथ जाने का ऑफ़र भी रखते हैं। विंग इस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेता है। कहीं ना कहीं जो विंग चाह रहा था वो हो गया। कहीं ना कहीं विंग नी मिंजे के साथ क्लोज होना चाह रहा था, वो आज हो गया। वहीं दूसरी तरफ विंग खुशी और एक्साइटमेंट में, क्योंकि उसे नी मिंजे का नंबर मिल गया, नी मिंजे और वो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे ये कंफर्म हो गया, तो वो खुशी और एक्साइटमेंट में घर पे नाचता गाता आता है। जिस चीज़ से विंग घर में आते ही सबसे पहले ये बात गंशा और मतलब एक तरह यानली को ही बताता है कि नी मतलब एक तरह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है और अब नी मिंजे और वो नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे।
जिस चीज़ से कहीं ना कहीं जंचा और यानली कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। विंग अपनी खुशी और एक्साइटमेंट में ये देखता भी नहीं कि उसके भाई बहनों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी का बुरा हाल है। वो घर आके अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। नीमिंजे, जैसे मैंने कहा, वो वांग जी को भी जानते थे, तो वहाँ से रेस्टोरेंट से निकल के ये बात शिलान शिचैन को भी बताते हैं। वहीं शिचैन अपने भाई के पास तुरंत पहुँच जाते हैं। शिचैन और नीमिंजे बेस्ट फ्रेंड भी हैं और एक तरीके से बिजनेस के कारण एक दूसरे से काफ़ी मिलते भी हैं। लैंड कॉर्पोरेशन भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो शिचैन लैंड कॉर्पोरेशन को संभालते हैं, तो नीक लैंड में बिजनेस प्रोजेक्ट्स के कारण मिलने आते जाते रहते हैं। जब वो अपने भाई के फ्लैट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आज उसके भाई के पूरा फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ है। आज उसके भाई ने लाइट की भी नहीं जलाई और शायद अपने कोने में अपने बेड पे बैठा हुआ एक फ़ोटो को फ्रेम को हाथ में लिए हुए बैठा है। ये कोई और नहीं, उसका और विंग का उसके स्कूल टाइम का फ़ोटो है, जब पहली बार विंग और वांगी का फ़ोटो क्लिक हुआ था। ये विंग का फर्स्ट और वांगी का स्कूल का फर्स्ट डे था। ये लोग दोनों ही अपने स्कूल मतलब फर्स्ट डे में जैसे टीचर्स नहीं होती है, बच्चे आते हैं तो उनके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करती है। ये उन्हीं फ़ोटोज़ में से एक है जिसमें विंग बहुत स्माइल करता है, वांगी के कंधे पे हाथ रख के, और दूसरे हाथ से एक होता है ना वी वाला साइन बना के स्माइल कर रहा है। वही वांगी बिल्कुल स्ट्रेट फेस में खड़ा हुआ है और कुछ सिर्फ मतलब कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। जहाँ इस फोटो में विंग बहुत खुश और वांग जी ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है, पर रियल में उस दिन विंग से ज़्यादा वांग जी खुश था, क्योंकि वो वांग जी के लिए बहुत स्पेशल डे था। पहली बार किसी ने उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश की थी। वांग जी के लिए विंग उसी दिन से स्पेशल था। हाँ, पहले दोस्त, उसके बाद प्यार और उसके बाद बॉयफ्रेंड और उसके बाद पूरी दुनिया बन गया था वांग जी की लाइफ में विंग। वहीं अब विंग की इस फोटोग्राफ को देखते हुए वांग जी कैसे सैड हुए हुए बैठे हैं, ये देख के शिचैन वहाँ आके सबसे पहले लाइट जलाते हैं और बहुत प्यार से वांग जी के हाथ से वो फोटोग्राफ लेते हैं और स्माइल करते हुए उस फोटोग्राफ को देखते हैं और बोलते हैं, फाइनली तुम्हारी और विंग की ये फेक रिलेशनशिप एंड हो गई। मुझे लगता था जब ये एंड होगी तो तुम दोनों एक रियल रिलेशनशिप में आ जाओगे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो विशान तुम्हारे प्यार को तब तक नहीं समझ पाएगा। कहीं ना कहीं ये बोलते हुए शिचैन भी बहुत अपसेट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा था कि वांग जी के प्यार से विंग एक दिन उसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होगा, लेकिन वो भी हार गए। आज उनके भी अंदर भी वो होप टूट गई, जिस होप से उन्होंने अपने भाई को इस फेक रिलेशनशिप में आने के लिए मना नहीं करा था। लेकिन अब उन्हें बुरा लग रहा है, उन्हें लग रहा है शायद वो मना कर देते तो सही रहता, क्योंकि अब तो वांग जी विंग से और ज़्यादा अटैच्ड हो चुका है। कहीं ना कहीं इन बातों को याद करते हुए अब शिचैन वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हैं, जिससे वांग जी का फेस थोड़ा सा ऊपर होके वो शिचैन की तरफ देखते हैं। शिचैन देख सकते हैं अर्जुन का भाई कितना रोया है। शिचैन देख सकते हैं इन सूजी आंखों को। शिचैन देख सकते हैं वांग जी के उस दर्द को, जिसे वो किसी और को सामने तो नहीं शो करता, लेकिन उनसे छुपा भी नहीं पाता। कहीं ना कहीं शिचैन जब वो बातें सोचते हैं तो वो तुरंत वांग जी को गले लगा लेते हैं और उसे शांत करने लगते हैं। उन्हें भी काफ़ी घंटे लगते हैं वांग जी को नॉर्मल फील करवाने में, ये फील करवाने में कि अब उसे विंग से आगे मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि विंग उसके प्यार को नहीं समझ रहा, तो क्या है शायद अब वो आगे भी नहीं समझ पाएगा। कहीं ना कहीं शिचैन ऐसा चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब उन्हें विंग पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आ रहा है। लेकिन उनसे वांग जी रिक्वेस्ट करता है कि वो विंग को मतलब कुछ ना बोलें और एक तरीके से नीमिंजे को भी विंग के और उसके बारे में ना बताएं। कहीं ना कहीं वांग जी अभी भी विंग के बारे में ही सोच रहे हैं और अभी भी वो चाह रहा है कि अगर विंग चाहता है कि वो नीमिंजे को प्यार करे, नीमिंजे के साथ रहे, तो वो ही उसे मिले। उसके बारे में सोच के उन्हें अपने भाई पे बहुत तरस और बहुत ज़्यादा सैड लगता है। कहीं ना कहीं शिचैन बिल्कुल भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। उन्हें लगता था ये इन बच्चों का मामला है, वो क्या इन्वॉल्व है, लेकिन अब उन्हें बहुत ज़्यादा विंग पे गुस्सा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। समय बीतता जा रहा है और उसका प्लान उसी अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। वो और नीमिंजे सचमुच में काफ़ी क्लोज आ गए हैं। उस ब्रेकअप के बाद से करीबन 6 महीने हो गए हैं। आप 6 महीने से लगातार हर वीकेंड पे नीमिंजे और वो लोग दोनों मिलते हैं। नीमिंजे को भी विंग अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। नीमिंजे विंग के साथ जितना समय बिता रहे हैं उन्हें विंग की तरफ अट्रैक्शन तो फील हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये सब होता हुआ देख कर कहीं ना कहीं मतलब हमारे बाकी सब लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, जिनमें से एक वेंचिंग और वैनिंग है। कहीं ना कहीं वेंचिंग और वैनिंग देख रहे हैं कि किस तरह से विंग तो अपनी खुशी और एक्साइटमेंट में आगे उसे नीमिंजे मिल रहे हैं, उस चक्कर में बढ़े जा रहे हैं, लेकिन पीछे हमारे वांग जी बिल्कुल बदल गए हैं।
इन 6 महीनों में वांगजी सिर्फ कॉलेज आता है, किसी से बिल्कुल बात नहीं करता और वापस चला जाता है। इन 6 महीने में वांगजी के अंदर इतना बड़े बदलाव को सबने नोटिस किया और सब लोग बहुत अपसेट भी हैं। वहीं विंग को ये चीज़ महसूस ही नहीं हो रही है और इसी वजह से अब वेंची गुस्से में विंग के पास जाती है। अब बोलती है, बंद करो, ये शो ऑफ करना बंद करो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है तुम्हारे शो ऑफ करने से वांगजी पे कितना फर्क पड़ा है? तुम बार बार सबके सामने क्यों खुशी और एक्साइटमेंट में तुम्हारी इस वीकेंड पे यहाँ डेट है वहाँ वीट है क्यों बता रहे हो? तो क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इन बातों से तुम वांगजी को हर्ट कर रहे हो? कहीं ना कहीं वेंची गुस्से में जब ये बात बोलती है तो विंग को अचानक से वांगजी का ध्यान आता है। इन 6 महीने में वो तो बिल्कुल वांगजी को भूल ही गया। इन 6 महीने में वो और वांगजी एक बार भी मिले नहीं। इन 6 महीने में कहीं ना कहीं वो और वांगजी बहुत कम एक दूसरे से बातें करते थे। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, क्या रहा क्लास में, बस इतनी ही बातों पे रुक गया। वो वांगजी जिसे वो पूरे दिन बात करता था, चैट करता था, उससे उसने 6 महीने में कोई कनेक्शन नहीं बनाया। इस चीज़ से विंग को अचानक से वांगजी कहाँ है उसकी याद आती है और ये बोलता था, लंजा, हाँ मुझे काफ़ी दिन से लंजा नहीं दिखा, काफ़ी दिन से हमने लंजा के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, कहाँ है लंजा? अच्छा अब तुम्हें होश आया रांग वांगजी की? क्यों इन 6 महीनों में तुमने एक बार भी नोटिस नहीं किया था कि किस तरीके से वो अब एक बार भी हमारे साथ किसी भी ग्रुप मीटिंग में, ग्रुप प्रोजेक्ट में, यहाँ तक कि कैंटीन एरिया में भी नहीं साथ में रहता। वो हमेशा सिर्फ क्लास में अकेले ही बैठता है और चला जाता है। कि क्या वांगजी की इन बातों को सुन के पिंक को याद आता है कि उन दोनों को ब्रेकअप का नाटक करना था। लेकिन क्या सचमुच में लांजन उसके और उस ब्रेकअप के नाटक को इतना सीरियसली ले गया कि वो बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कर रहा है? विंग इन्हीं बातों को सोच रहा था और एकदम से बोलता है, वेंजी तुम्हें तो सच पता है ना, माना कि बाकी किसी को नहीं पता, न्यूसैन या वेनिंग को नहीं पता, पर तुम तो सच जानती हो ना मेरे और लांजान के फेक रिलेशनशिप का, तो तुम कितना मुझ पे गुस्सा कर रही हो? तो एकदम से वेंची इस बात पे बहुत फ्रस्ट्रेट होती हुई गुस्सा करते हुए बोलती है, विंग तुम सचमुच में एक नंबर के बुद्धू और डम्प इंसान हो। तुम इन चीज़ों को ऐसे कैसे ले सकते हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी हरकतों से वांगजी कितना हर्ट हो रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुमने कितना ज़्यादा वांगजी को हर्ट कर दिया है? वेंची अब विंग पे और चिल्ला के और गुस्से में बोलती है तो विंग को भी अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, बंद करो वेंची, ये बिना मतलब का डायलॉग बाजी बंद करो। तुम्हें क्या हो गया? तुम तो सच जानने के बाद भी मुझ पे चिल्ला रही हो। सचमुच में जब से तुम और जैंगचन एक दूसरे के रिलेशनशिप में आए हो ना, तुम जैंगचन जैसी होती जा रही हो। और ये बोल के भी गुस्से में वहाँ से वेंचिंग को डर से जाने लगता है और मन में सोचता है कि वो लांजा से मिलेगा, वो लांजा से मिलकर जानेगा कि लांजा को क्या हुआ है। कहीं ना कहीं उसे यकीन है कि वो एक बार वांगजी से जाके मिलेगा तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। वो वांगजी को बोल देगा कि अब उसे और ज़्यादा फेक ब्रेकअप का नाटक नहीं करना, या ये कह दीजिए सैड बन के घूमने की ज़रूरत नहीं है। वो यही सोच के यहाँ से वांगजी के फ्लैट की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेंची वहाँ शॉकिंगली खड़ी रह जाती है और आज का पार्ट यही रुकता है। तो आपको क्या लगता है वांगजी पहले की तरह नॉर्मल कभी हो पाएगा? और विंग उसके फ्लैट में जो जा रहा है वहाँ जाके क्या करेगा? कहीं और ज़्यादा बड़ी लड़ाई ना हो जाए विंग और वांगजी में, और कब विंग को वांगजी के प्यार की कदर होगी, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। ये बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, 5-6 पार्ट में मैं ख़त्म कर दूंगी। ये शॉर्ट स्टोरी थी इसलिए मैं पहले भी इसके गुम होने से सैड नहीं हो रही थी। आई होप आपको कैसी लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना अपने फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।